दस एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम आपसे मुखातब हैं नाजरीन। ये है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद और ये पीछे जो है पीर चनासी आप देख रहे हैं, पीर चनासी। और उसके साइड पे आप देखें तो उसको कहते हैं गंजा पहाड़, वहाँ पे इस टाइम बर्फ़ है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वक्त ये आप देख लें, जिसको कोसे कज़ा कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में रेम्बो कहते हैं। ये आप देख रहे हैं नाजरीन, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब ये आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि ये क्यों बनता है, यानी इसकी कुछ साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो आपने लाजमी ही इसका जो है आंसर देना है, ठीक है। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इस इलाके की जो शख्सियत मेरे साथ खड़े हैं, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूं। माई क्लास फेलो, ठीक है, और उसके अलावा वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, वेरी काइंड हार्टेड, यानी बड़ा ही रहम, अल्लाह पाक ने इनको जो सबसे बड़ी जो खूबी दी हुई है रहम दिली की, दूसरों पे तरस खाना, दूसरों की मदद करना, ये माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी का एक शेवर है और शुरू से हमने देखा है, और अब तो माशाल्लाह वो चीज़ बढ़ के काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है। तो आज हम थोड़ी सी अपनी गपशप करेंगे, यानी काइंडनेस जो है, ये रहम दिली, ये इंसान के अंदर सबसे बड़ा जज्बा है। और अगर ये हम इसको इस्तेमाल करें तो यकीन करें, ये हमारी जो ज़मीन है इस पे हम जन्नत बना सकते हैं हर एक के लिए, ठीक है। वो किस तरह कि सबसे बड़ा अल्लाह पाक ने जो दिया है कि जो अहले ज़मीन पर रहम करता है, अल्लाह पाक उस पे रहम करते हैं। तो देखें रहम का जज्बा जो है। अच्छा, ये काइंडनेस जो है, इसके बारे में तो इंशाल्लाह हम डिटेल से कभी कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये सिर्फ वाहिद वाहिद चीज़ है। वाहिद, इसको आप यूँ समझें, हमारे पास अल्लाह पाक की तरफ से एक अमानत है ये। अगर हम इसको सही तरह इस्तेमाल करें तो यकीन करें, ये चरंद परिंद, ये इंसान, ये सब जो हैं इस वक्त, हम यूँ समझ लें कि इंसान के अंदर एक लालच का एक एलिमेंट है, लेकिन बाकी जितनी मखलूक़ात है उनके अंदर अगर है भी तो बहुत कम है, ठीक है। बाँस के अंदर तो यानी यूँ समझे ना ही होने के बराबर है। परिंदे हो गए जिस तरह, यानी सही बुखारी शरीफ में भी है कि वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों की तरह होंगे, साफ़ सुथरे दिल। तो एक इंसान जो है माशाल्लाह, ये इसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात यानी क्राउन ऑफ क्रिएशन, इट इज़ कॉल्ड क्राउन ऑफ क्रिएशन। तो ये क्राउन ऑफ क्रिएशन तो है, लेकिन अगर इसमें मेहनत करनी पड़ती है क्राउन ऑफ क्रिएशन के स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो आज हम गपशप करेंगे। ये मेरे साथ हैं अशफाक अहमद अवान, और इधर हैं जनाब अशफाक अहमद अब्बासी। तो माशाल्लाह एक तो हम नाम है, ठीक है, और फिर और भी बहुत सारे रिलेशन। सबसे बड़ा तो यही है कि हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब अशफाक अहमद अवान साहब, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक शुक्र, ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई आज आपसे मुलाकात करके, और हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस करनी है, और कुछ तो हमने कर ली हैं, कुछ बकाया हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। तो अशफाक अहमद अवान साहब, सिर्फ एक ही बात आप नाज़रीन को आज बता दें कि ये जो रहम दिली का जज्बा है, ठीक है, एक माँ के अंदर रहम दिली का जज्बा, और फिर जिसने हमें बनाया वो कहता है कि माँ से 70 गुना बढ़ के वो अपने बंदे से प्यार करता है। बेशक। तो क्या इस बारे में थोड़ा बहुत अपने नाज़रीन को बता दें कि ये जो रहम दिली का जज्बा है, अगर हम इसको सही इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन वाकई हम हमारे लिए एक जन्नत है या नहीं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी नाजरीन से गुजारिश है, एक शेर से, जी जी। गुजर जाएगी है ये हयात, हाँ हाँ। गुजर ही जाएगी ये हयात, ये कौन सी ताहयात है। तो ये दिली का जो जज्बा है ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। इंसान के अपने इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होती, जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह ताला उसके दिल में डालता है, उसी की तौफीक से, उसी की तौफीक से होता है। इंसान के इख्तियार में कोई भी नहीं है, जो भी होता है वो अल्लाह पाक से होता है। तो मेरी नाजरीन से एक तो इस रहमदिली के बारे में आपने डिटेल से बता दिया है, आपने बहुत अच्छा बताया, इससे और अच्छा मैं तो नहीं कुछ इसके बारे में कह सकता, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा इसी ज़िंदगी के हवाले से, कि इसको किसी ना किसी मकसद बना के बंदा जिए। वैसे तो इस दुनिया के अंदर इतनी मखलूक़ात है,
جی۔ وہ بھی جیتے ہیں، لیکن زندگی کا کوئی مقصد ہو تو برائے مہربانی ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا، اور آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں سب سے جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، اور گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول پیدا کریں، خود بھی نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ادھر اس ایریے میں آئے، اور بہت شکریہ، تھینک یو۔ ماشاء اللہ جی۔ ناظرین، میں تو یوں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جاتے جاتے جو بات کی ہے وہ سب سے قیمتی بات ہے کہ نماز پڑھیں اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اس سے بڑی بات آج کی ویڈیو میں آپ تک میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو احکام آئے ہیں وہ نماز کے بارے میں آئے ہیں، 750 یا اس سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم اس نے نہیں دیا۔ نماز قائم کرنا اور پڑھنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ قائم کرنا یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ نماز جو ہے وہ ہم وقت پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں، اور اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ سب سے بڑا میسج اس یعنی ایجوکیشنل جو پلیٹ فارم ہے ہمارا زبردست ایجوکیشنل اکیڈمی کا، اس پلیٹ فارم سے سب سے بڑا میسج میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمیں خوب اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بہتری ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی بہتری ہے۔ تو ناظرین، اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے، اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔